तुलसी के पास दीपक जलाने से क्या फल मिलता है? एक बार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से पूछती हैं, हे स्वामी, तुलसी के पास दीपक जलाने का क्या महत्व है? रोज शाम को तुलसी के पास दीपक क्यों जलाया जाता है? और इससे मनुष्य को कौन सा फल प्राप्त होता है? तुलसी के पास दीपक जलाने की विधि क्या है? और दीपक जलाते समय कौन सा मंत्र उच्चारण करना चाहिए? कृपया आप मुझे विस्तार से बताइए। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, आज आपने समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। आपके इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जिससे आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इसलिए आप इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनिए। इस कथा को ध्यान से पूरा सुनने मात्र से ही मनुष्य को 100 वर्षों तक तुलसी के पास दीपक जलाने का पुण्य प्राप्त होता है। फिर माता लक्ष्मी कहती हैं, हे स्वामी, मैं इस कथा को सुनने के लिए उत्सुक हूँ, कृपया आप इसे सुनाना प्रारंभ कीजिए। तब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को वह कथा सुनाने लगते हैं। हे देवी, पूर्व काल की बात है, दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नामक एक बहुत बड़ी नदी बहती थी। इस नदी के किनारे पर हरिहरपुर नामक एक अत्यंत सुंदर नगर बसा हुआ था। उसी नगर में काशी नामक एक ब्राह्मण निवास करते थे। वे अत्यंत गुणवान, चरित्रवान, धर्म कार्य करने वाले और वेदों के मार्ग पर चलने वाले थे। उन्होंने समस्त शास्त्र का अध्ययन किया था। उस ब्राह्मण की एक पत्नी थी जिसे लोग दुराचारिणी कहकर पुकारते थे, क्योंकि उसके कर्म ही उसके नाम के अनुसार थे। वह सदैव ही अपने पति को अपमानित करती थी। वह अपने पति के लिए कभी भोजन नहीं बनाती थी, न ही कभी उसके साथ प्रेम पूर्वक शयन करती थी। वह अपने पति को कुपित करती थी और जब उसके मित्र या परिवार के लोग घर आते तो उन्हें अपमानित कर भगा देती थी। वह स्वयं काम भाव से उन्मत्त होकर निरंतर अन्य व्यभिचारी स्त्रियों के साथ घूमा करती थी। उसका मन पति को छोड़कर परायों में लगा रहता था। उसने कभी अपने पति से प्रेम पूर्वक बात नहीं की, किंतु पराये पुरुषों के साथ बैठकर बातें करती थी। वह पराये पुरुषों को मोहित करने के लिए सज धज कर गाँव में घूमने जाती थी। कभी वह वन में किसी वृक्ष के नीचे खड़ी होकर सुंदर पुरुषों की राह देखने लगती थी और किसी दुष्ट पुरुष को मोहित कर उसके साथ भोग विलास किया करती थी। एक दिन वह दुराचारिणी स्त्री वन में जाकर एक वृक्ष के नीचे खड़ी हो गई। उसका चित्त काम से भरा हुआ था और वह किसी सुंदर पुरुष की राह देख रही थी, लेकिन बहुत समय तक कोई पुरुष वहां नहीं आया, जिससे वह दुखी हो गई। वह प्रियतम की खोज में इधर उधर देखने लगी, लेकिन उस दिन उसका सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया। वह उस स्थान पर खड़ी होकर नाना प्रकार की बातें कहकर विलाप करने लगी। वह जोर जोर से विलाप करने लगी, हाय हाय, आज इस मार्ग से कोई सुंदर पुरुष नहीं आया। अब मैं कैसे अपनी काम वासना को शांत करूं? आज की रात कैसे बीतेगी? उस समय उस वन में एक भयानक बाघ निवास करता था। वह पापिनी स्त्री की आवाज़ सुनकर जाग गया और उछलकर उसे भक्षण करने के लिए उसके पास आ गया। उस भयानक बाघ को देखकर उस स्त्री के पसीने छूटने लगे और वह भय से थर थर कांपने लगी। उसने कुछ किया नहीं, तब बाघ ने अपने पंजे से उसे घायल कर दिया और वह स्त्री जमीन पर गिर पड़ी। जमीन पर गिरते ही वह स्त्री चिल्लाती हुई बोली, अरे बाघ, तू किस लिए यहाँ आया है? मुझे क्यों मार रहा है? मैं यहाँ अपने प्रियतम को खोज रही हूँ, तुम मुझे छोड़ दो। मुझे भक्षण करके तुझे क्या मिलेगा? उसकी यह बात सुनकर बाघ क्षण भर रुक गया और हंसते हुए बोला, हे दुष्टा, आज विधाता ने तुझे मेरा ग्रास बनने के लिए नियुक्त किया है। तुझ जैसी पापिनी स्त्रियों का भक्षण करना ही मेरा काम है। स्त्री ने कहा, हे बाघ, तू कौन है? मुझे सच सच बताओ, तुझे बाघ की योनि क्यों प्राप्त हुई और तू मुझ जैसी स्त्रियों का भक्षण क्यों करता है? पहले मुझे सारी बात बताओ, फिर मुझे भक्षण करो। तब बाघ कहने लगा, हे पापिनी, मैं तुझे मेरे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाता हूँ, किस कारण से मुझे बाघ बनना पड़ा। पूर्व काल में दक्षिण देश में एक नदी थी। उस नदी के तट पर एक नगरी बसी हुई थी। उस नगरी में मैं निवास करता था। मैं एक ब्राह्मण का पुत्र था और नदी किनारे बैठकर यज्ञ आदि कार्य किया करता था। मैंने उस जन्म में अनेक पापियों के लिए यज्ञ किया और उन पापियों के घर का भोजन किया। मैंने धन के लोभ से अनेक पापियों के लिए कार्य किए और जिन वस्तुओं का दान ब्राह्मण को नहीं लेना चाहिए था, वह भी मैंने ग्रहण किया। दूसरों से धन लेता था, लेकिन कभी वापस नहीं करता था। इस प्रकार से पाप करते हुए मैं बहुत बूढ़ा हो गया। मेरे बाल सफ़ेद हो गए, आंखें सूज गईं, मुंह के सारे दांत गिर गए, लेकिन फिर भी मेरी दान लेने की आदत नहीं छूटी और मैं पाप करता गया। फिर एक दिन धन के लोभ से नदी किनारे गया और अन्य धूर्त ब्राह्मणों के साथ मिलकर हमने लोगों को ठगने का काम किया।
झूठ मूठ मंत्र वचन बोलकर हमने बिना विधि विधान के देवी देवताओं का पूजन किया और बहुत सारा धन दान में ले लिया। फिर उसी स्थान पर एक बीमार कुत्ते ने मेरे पैर में काट लिया और मैं मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसी क्षण मेरे प्राण चले गए। फिर यम के दूत उस स्थान पर प्रकट हुए और मुझे पकड़कर यमपुरी ले गए। वहां यमराज ने चित्रगुप्त से मेरे कर्मों का लेखा जोखा निकालने के लिए कहा। चित्रगुप्त कहने लगे, हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने घोर पाप किए हैं। इसने दूसरों से झूठ कहकर धन लूटा है, विधि विधान से पूजा नहीं की और झूठ मंत्र बोलकर भगवान का अपमान किया है। इसलिए यह पापी ब्राह्मण केवल नरक जाने के ही योग्य है। फिर यमराज ने अपने दूतों को आदेश देकर मुझे नरक की अग्नि में डाल दिया। अनेक वर्षों तक नरक की सजा भोगने के बाद मुझे बाघ का शरीर प्राप्त हुआ और मैं इस दुर्गम वन में निवास करने लगा। अब मैं अपने पूर्व जन्म के पापों को याद करके कभी महात्मा, साधु पुरुष या सती स्त्रियों का भक्षण नहीं करता हूँ। मैं केवल पापी, दुराचारी तथा कुलटा स्त्रियों का ही भक्षण करता हूँ ताकि मुझे पाप से मुक्ति मिल जाए। इस प्रकार उस बाघ ने अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुनाया और उस स्त्री से कहने लगा, हे पापिनी, तेरे आचरण से तू कुलटा दिखाई पड़ती है। अपने पति को छोड़कर तू इस वन में अन्य पुरुषों के साथ भोग विलास करने के लिए आई है, इसलिए आज तू मेरा ग्रास अवश्य बनेगी। इतना कहकर उस बाघ ने अपने तीव्र नाखूनों से उस पापी स्त्री को टुकड़े टुकड़े करके उसे खा लिया। फिर यम के दूत उस स्थान पर प्रकट हुए और उस पापिनी स्त्री को उठाकर यमपुरी ले गए। वहां पर उसे यमराज के सामने खड़ा किया गया। चित्रगुप्त ने उस स्त्री का लेखा जोखा निकालते हुए यमराज से कहने लगे, हे धर्मराज, यह स्त्री अत्यंत पापिनी है। इसने घोर पाप किए हैं। इसने व्यभिचार किया है, अपने पति की कभी सेवा नहीं की, अपने पति को भूलकर पराये पुरुषों के संग भोग विलास किया करती थी। यमराज ने उस स्त्री के पाप सुनकर उसे अग्नि से भरे हुए कुंडों में डालने का आदेश दिया। अनेक वर्षों तक उसे उस कुंड में पकाया गया, फिर उसे निकालकर दूसरे नरक में डाल दिया गया। इस प्रकार उसे अनेक वर्षों तक अलग अलग नरकों में डालने के बाद वह महापापिनी स्त्री पुनः पृथ्वी लोक पर चांडाल के रूप में उत्पन्न हुई। चांडाल के घर में जन्म लेकर वह फिर से अनेक पाप करने लगी, व्यभिचार करने लगी और अनेक पापी पुरुषों के संग विहार करने लगी। कुछ समय बाद पूर्व जन्म के पापों के कारण उसे कुष्ठ रोग हो गया और वह भयानक पीड़ा सहन करने लगी। उसका अंग अंग जलने लगा, उसकी आंखों में पीड़ा होने लगी। इस दुख को सहन करती हुई वह दिन बिता रही थी। फिर एक दिन वह तीर्थ में स्नान करने के उद्देश्य से अनंतपुरम में गई। वहां वह एक आश्रम के बाहर निवास करने लगी। उस आश्रम में एक तुलसी का पौधा था। अन्य स्त्रियां वहां पर तुलसी के पास दीपक जलाते हुए देखकर उस पापी स्त्री ने भी वही किया। उसने तुलसी के पौधे के पास दीपक जला दिया। फिर उसी रात हृदयघात से उसकी मृत्यु हो गई। यमराज के दूत उसे ले जाने के लिए वहां पर प्रकट हुए। जैसे ही यम के दूत उस पापी स्त्री को पाश में बांधकर ले जाने लगे, तभी भगवान विष्णु के 2 पार्षद उस स्थान पर प्रकट हुए और उन्होंने उन दूतों को रोक लिया। पार्षदों ने कहा, हे दूतों, इस स्त्री को तुम छोड़ दो। ये स्त्री नरक जाने के योग्य नहीं है। तुम किसके आदेश से ऐसा अधर्म कर रहे हो? यम के दूतों ने कहा, हे पार्षदों, हम यमराज के आदेश से इस पापी स्त्री को उठाकर ले जा रहे हैं, किंतु आप हमें किस कारण से रोक रहे हैं? यह अत्यंत पापिनी है, इसे नरक में ले जाने की आज्ञा मिली है। तब पार्षदों ने कहा, हे दूतों, यह स्त्री तो विष्णु भक्त है, ये नरक जाने योग्य नहीं है। इसने शाम को तुलसी के पास दीपक जलाया है, इसी कारण से इसके समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अब यह नरक जाने के योग्य नहीं है, यह स्वर्ग जाने की अधिकारी बन चुकी है। पार्षदों की बात सुनकर यमदूतों ने उस स्त्री को वहां पर छोड़ दिया और यमलोक लौट गए। फिर भगवान विष्णु के पार्षद उस स्त्री को दिव्य विमान में बिठाकर स्वर्ग लोक ले गए। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार से तुलसी के पास दीपक जलाने से ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो स्त्री नित्य शाम को तुलसी के पास दीपक जलाती है, वह सौभाग्यशाली बनती है। उसके पूर्व जन्मों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। दीपक जलाते समय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, ओम तुलसी देव्य च विद्महे विष्णु प्रियाय च धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात्। इस मंत्र का अर्थ है, विष्णु प्रिय तुलसी, मैं आपको नमन करती हूँ, आप मुझे उच्च बुद्धि प्रदान करें। हे वृंदा, आप मेरे मन को प्रकाशित करें। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, हजारों अमृत के घड़ों से नहलाने पर भी श्रीहरि विष्णु को उतनी तृप्ति नहीं होती जितनी वे मनुष्यों द्वारा तुलसी का एक पत्ता चढ़ाने से प्राप्त करते हैं।
10,000 गौदान से जो फल प्राप्त होता है वही फल तुलसी पत्र के दान से प्राप्त होता है। जो मृत्यु के समय अपने मुख में तुलसी पत्र का जल पा लेता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर भगवान श्री हरि विष्णु के धाम जाता है। हिंदू धर्म में तुलसी का पौधा अत्यंत पवित्र माना जाता है। भगवान विष्णु कहते हैं, जिस प्रकार देवी लक्ष्मी से वैकुंठ को ऐश्वर्य प्राप्त होता है, उसी प्रकार तुलसी के कारण वैकुंठ में पवित्रता प्राप्त होती है। जिस स्थान पर तुलसी का पौधा होता है वहाँ कभी भी बुराई का वास नहीं होता। ऐसे स्थान को सबसे अधिक पवित्र माना जाता है। इसीलिए हमें अपने घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाना चाहिए। इस प्रकार से भगवान विष्णु ने तुलसी के पास दिया जलाने का महत्व बताया। इस प्रकार तुलसी के पास दीपक जलाना केवल एक साधारण धार्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि ये एक पवित्र और पुण्यदायक कार्य है जो व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल ग्रंथ वॉइस को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।